तो अभी जो प्रश्न हुआ है कि काल द्रव्य को नहीं माने तो क्या होगा और मानने से क्या लाभ। ये बहुत सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न पर हम अभी चर्चा कर रहे थे। तो पहला कारण तो ये बताया काल द्रव्य को मानने के लिए, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है तो ही, और उसकी सिद्धि भी कैसे होती है ये चर्चा हमने कर ली। तो काल द्रव्य तो होता है। अब काल द्रव्य को मानने से लाभ क्या है और नहीं मानने से हानि क्या है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक बात, यदि काल द्रव्य को नहीं मानेंगे तो उसकी हानि ये होगी कि द्रव्य परिणमन तो करेंगे लेकिन परिणमन के होने में निमित्त कोई नहीं रहेगा। तो निमित्त होना भी जरूरी है। यदि निमित्त नहीं होगा तो भी वस्तु परिणमन नहीं कर पाएगी। जैसे कि गति और स्थिति होती है तो अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से होती जीव पुद्गल की, लेकिन उसके होने में उदासीन रूप से निमित्त धर्म द्रव्य भी होना चाहिए। और नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि फिर गति होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, और वो भगवान सिद्ध लोकाकाश के अग्रभाग में नहीं रुकेंगे, फिर आगे ही बढ़ते चले। इसलिए उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए वहीं रुक जाते हैं और वहीं तक गतिपूर्वक स्थिति होती है तो वहीं तक ठहर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही काल द्रव्य भी नहीं होगा तो वस्तुओं का परिणमन नहीं होगा। आप कहेंगे उपादान से तो हो जाएगा, लेकिन उपादान के साथ निमित्त की भी व्यवस्था है, क्योंकि 5 समवायों से ही कार्य होता है। 5 समवाय होते हैं ना, उसमें काल लब्धि भी एक है ना। अरे अभी बात करना निमित्त की। निमित्त भी एक समवाय है, निमित्त भी एक समवाय है। काल लब्धि तो उसी द्रव्य की है, लेकिन निमित्त भी एक समवाय है। तो यहां निमित्त की सिद्धि की है कि काल द्रव्य जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है, और यह नहीं मानेंगे तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि परिणमन ही नहीं होगा फिर किसी। ठीक, और क्या हानि हो सकती है और थोड़ा सोचेंगे अपन। और लाभ क्या है इसको जानने से, कि इसको जानने से यह लाभ है कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय एक एक समय में होती है। ठीक है, और उस समय एक एक समय का निर्णय कैसे होता है कि वो काल द्रव्य की जो प्रति समय की पर्याय है उससे वह पर्याय का निर्णय होता है कि एक एक समय की होती है, और प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्व समय में होती है ना। काल लब्धि जो 5 समय में एक लब्धि है काल लब्धि, उसका भी कथन काल द्रव्य के होने के कारण ही होता है। तो प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होती है, कार्य होता है, उसके होने में काल लब्धि भी होना चाहिए 5 समवायों में, कि जिस समय जिस द्रव्य का जब कार्य होना होता है उस समय वही कार्य होता है। तो ये बात हम कैसे कह पाएंगे यदि हम काल द्रव्य को नहीं मानेंगे तो। और क्या होगा कि हम काल का निर्णय करते हैं, समय का निर्णय करते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे अंतर मुहूर्त में यदि स्वरूप का अनुभव हो जाए तो क्या होता है, तो ये अंतर मुहूर्त कहाँ से लाएंगे फिर यदि काल द्रव्य को ही नहीं मानेंगे तो, है। और इतने समय में ये गुण स्थान होता है, इतने समय का ये गुण स्थान होता है। जीव द्रव्य के जो पर्याय हैं, जीव द्रव्य की जो मोक्ष मार्ग की जो प्रक्रिया है, संसार में भ्रमण की प्रक्रिया है, उस सभी चीजों में काल द्रव्य के संबंध में कथन होता ही है ना। काल द्रव्य की चर्चा यदि नहीं होगी, काल द्रव्य के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निरूपण नहीं किया जाएगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। और भी कोई पॉइंट हो सकते हैं, थोड़ा और भी सोचेंगे। जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के संबंध में तो आचार्य ने स्वयं ही बताए हैं, और हो सकता है कि आगे आचार्य स्वयं ही और कुछ विषय बता दें, है ना। तो अपन और समझेंगे उस बात को। अभी और किसी को पॉइंट कोई ख्याल आ रहा हो इतनी चर्चा से तो आप बोल सकते हैं। जैसे वो प्रत्येक द्रव्य में कहा ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो अगर काल को हटा दें तो वो फिर वो 4 पाए के बिना वो जैसे कमरा नहीं बनता है,
ऐसे द्रव्य का खंडित हो जाएगा, द्रव्य भी बहुत नहीं बन बढ़िया, पाएगा। बहुत अच्छा बताया। और इससे मुझे ये भी ख्याल आया कि प्रत्येक वस्तु अनादि निधन है। ये कैसे कहते हैं अनादि निधन, है ना? तो ये ऐसे कहते हैं कि काल द्रव्य है, और काल द्रव्य के आधार से ही हम ये कहते हैं। बहुत बढ़िया। और मतलब काल संबंधी जितनी चर्चा है वो सब काल द्रव्य की सिद्धि होने से ही चर्चा है इतनी सारी। जीव कब से भटक रहा है? अनादिकाल से। ये प्रति समय वर्तमान काल भूतकाल में जा रहा है, और भविष्य काल वर्तमान होता जा रहा है। ये सब चर्चाएं हम काल द्रव्य होने से ही करते हैं, नहीं तो काल द्रव्य ना हो तो ये सब चर्चाएं नहीं कर सकते हम। तो इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि भी होती है। ऐसा नहीं समझना कि बस चर्चाओं के लिए है, प्रयोजन की चर्चा भी है। अभी यहाँ पर आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा भी है, वो मैं पढ़ूंगा अभी। हाँ बताएं। ये एक चीज और बोलनी थी कि जैसे धर्म द्रव्य की सिद्धि करी कि मतलब धर्म द्रव्य का कहा ना कि वो लोकाकाश तक के गए सिद्ध भगवान, हम्म। और मतलब वहां लोकाकाश के बाद धर्म द्रव्य का अभाव है तो नहीं गए। तो अधर्म द्रव्य के लिए कोई ये बोले कि चलो लोकाकाश तक गए, वहां तो धर्म था, तो स्थिति में फिर जा सकता था ना अधर्म द्रव्य भी अलोकाकाश में। हम्म। मतलब ऐसा प्रश्न में है ना भाई, वहां स्थित हो गए वो तो अलग बात है, वहां हम्म। धर्म द्रव्य तक वहां गए, फिर स्थित वहां क्यों रहे? स्थित तो बाहर भी रह सकते थे। तो वहां मेरे मन में बात आई कि अधर्म द्रव्य की परिभाषा भी यही है, गति पूर्वक स्थिति रूप। तो हम्म। वो वहां गति से जाएगा तो स्थित होगा। बिल्कुल तो इसलिए यहाँ पे जब यही गति पूर्वक स्थिति यही हो गई, तो वो अधर्म भी कैसे अलोकाकाश में जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि तो गति वो तक अधर्म हाँ द्रव्य है, तो गति हाँ पूरी स्थिति वहीं तक हुई, उसके आगे नहीं हुई, हाँ क्योंकि अधर्म द्रव्य भी वहीं तक ही हाँ। है ना? और काल और द्रव्य तो सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है है कि बहुत सारी चीज, काल द्रव्य सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जो काल द्रव्य से ही है बिल्कुल। अब पूरा। देखो संगीता जी ने प्रश्न किया तो ये हम्म, बातें अपन ने सोची, नहीं तो अभी गाथा पूरी हो जाती और अगली गाथा पे पहुंच जाती, है ना? सही। गाथाएं तो पूरी होती जाती हैं, लेकिन विषय समझ में आना चाहिए। मेरे मन में पहले बहुत आता था बहुत अच्छा। कि हाँ। जीव पुद्गल धर्म है जी, और धर्म अधर्म आकाश काल किसने देखा? ये क्यों बताते हैं आचार्य? धर्म अधर्म आकाश और काल, तो वो चारों का आंसर यहाँ पे तर्क पूर्वक मिला। मतलब आकाश का भी कहा कि अलोक आकाश मतलब खत्म ही हो जाता, अनंत अनंत बढ़ जाता आगे तक। ये हम्म। तर्क से मतलब पहली बार सुनने में आया। ये वाकई, ये जो विषय हाँ आया है, पिछला विषय, हाँ ये अन्य जगह हमने हाँ पढ़ी नहीं है। इतना सुंदर और मतलब अद्भुत विषय है, जो विषय अन्यत्र उपलब्ध नहीं है ना? ऐसा विषय है ये। और देखो, ये पक्षी। देखो धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य अनादि अनंत स्थिर रहते हैं, जहां हैं वहीं रहते हैं। तो इनके स्थिर रहने में धर्म द्रव्य कोई निमित्त नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म धर्म द्रव्य नहीं, अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधर्म द्रव्य का स्वरूप है गति पूर्वक स्थिति। तो ये गति पूर्वक स्थिति नहीं करते, क्योंकि इनने गति ही नहीं की कभी। और लिखा था कि धर्म द्रव्य स्वयं गति नहीं करता, लेकिन गति में निमित्त होता है। और अधर्म द्रव्य गति पूर्वक स्थिति नहीं करता, लेकिन गति पूर्वक स्थिति में वह निमित्त होता है। इसी का नाम है उदासीन। उदासीन निमित्त के रूप में समझाया था, है ना? जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है और यहाँ भव्य जीव उनका ध्यान करता है, और उनका ध्यान करता हुआ उनके समान अपने आत्मा का ध्यान करता है और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है और स्वयं सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। तो व्यवहार से ये कहा जाता है कि सिद्ध भगवान की भक्ति मुक्ति में निमित्त हुई। ऐसे ही जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं या स्वयं स्थिति रूप गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करते हैं, तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पर आरोप आता है, इसलिए वो उदासीन निमित्त हैं। ऐसा
तो ऐसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर आई है। ऐसी काल द्रव्य की चर्चा भी है, और काल द्रव्य की चर्चा में पहले भी बहुत सारी चर्चा आ चुकी, जिससे ये सिद्ध किया कि काल द्रव्य का यहाँ पर अस्तिकाय के प्रकरण में क्यों वर्णन किया गया। वहां अस्तिकाय का प्रकरण था, यहाँ तो द्रव्य का ही प्रकरण है, तो काल द्रव्य की चर्चा तो होनी ही है ना। लेकिन अस्तिकाय के प्रकरण में भी क्यों करते हैं, क्योंकि काल द्रव्य की चर्चा नहीं करेंगे तो अन्य द्रव्य भी समझ में नहीं आएंगे, उनकी भी सिद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए काल द्रव्य की चर्चा करना जरूरी है। और क्या है, देखो अपन जब चर्चा करते हैं तो समझ में आ रहा है कि कितनी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो काल द्रव्य के सिद्ध होने पर ही हम कह पाते हैं, है ना, चर्चा कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और नहीं तो वो बात समझ में ही नहीं आएगी, ये गुणस्थान ही नहीं समझ में आएंगे। इतनी देर रुका, इतनी देर इस परिणाम में आया, इस गुणस्थान में इतनी देर के लिए आया, इस गुणस्थान का काल इतना है, ये सारी चर्चाएं जो हैं, ये पंच परावर्तन, ये भी तो काल के आधार से हैं। पंच परावर्तन में कब से भटक रहा है, कहाँ कब तक भटकेगा, और एक जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो कब तक संसार में रह सकता है अधिकतम। हर चीज में उत्कृष्ट काल, जघन्य काल, मध्यम काल, ये सारी चर्चाएं करते हैं। तो काल द्रव्य की चर्चा होना जरूरी है। ये उसको नहीं मानेंगे तो बहुत सारी हानियां हैं, और मानने से बहुत सारे लाभ हैं। एक लाभ यहाँ पर बताता हूं। यद्यपि काल लब्धि बस भेद अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर जीव रागादि रहित नित्यानंद एक स्वभाव रूप उपादेय भूत पारमार्थिक सुख को साधता है, उसी प्रकार जीव के उपादान कारण रूप काल नहीं है ऐसा आशय है। जैसा कि कहा है, काल के उपादान से, आत्मा के उपादान से ही सिद्धि होती है इत्यादि। मतलब ये काल द्रव्य की इतनी चर्चा की, इतना वर्णन किया, इतनी सिद्धि की, लेकिन फिर भी आचार्य क्या कह रहे हैं कि काल द्रव्य है, अजीब द्रव्य ही है। जैसे कि द्रव्य संग्रह में आया था 15वीं गाथा की उत्थानिका में ही कह दिया कि हे तत्व के ज्ञान से उपादेय तत्व का और निश्चय होता है, निर्णय होता है, इसलिए हे तत्व की भी चर्चा करते हैं। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों द्रव्य हे हैं। यद्यपि गे हैं तथापि हे भी हैं, क्योंकि इनका आश्रय छोड़ने लायक है। तो ऐसे यहाँ पर काल द्रव्य की जो चर्चा इतनी सारी की, तो आचार्य कहते हैं काल द्रव्य हे है। उपादेय क्या है कि अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना और उससे सुख प्राप्त करना, वही उपादेय है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है, ठीक है। और भी अपन सोचेंगे और भी विचार करेंगे इस विषय में। ये और काल द्रव्य का वैसे तो अपन को महत्व भी समझ में आ गया है ना, लाभ हानि भी समझ में आ गए हैं। तो उसको नहीं माने तो क्या हानि, और माने तो क्या लाभ। तो फिर भी यदि और कोई भी बात दिमाग में आ जाती है आपके भी, तो आप लोग भी बता सकते हैं, है ना। जैसे काल द्रव्य सबसे छोटा उसका यूनिट लिया ना, समय। हाँ। तो वो अगर समय की सिद्धि नहीं होगी तो आगे की सिद्धि भी नहीं होगी। तो जैसे जैसे हम लाखों करोड़ों की गिनती करते हैं, तो उसमें जब तक वो 1 पैसा या 1 रुपया नहीं होगा, तब तक की उनकी गिनती नहीं होगी। तो ये समय से ही अनादि अनंत से लेकर के वो होती है, और समय की सिद्धि हो रही है द्रव्य के परिणाम से, जो अभी परिभाषा आई, जीव पुद्गल द्रव्यों के परिणाम से उस समय की सिद्धि होती है। और वो जब समय की सिद्धि हो गई, पर्याय की सिद्धि हो गई, तो पर्याय की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि हो जाती है। बिल्कुल। तो ये मतलब सब कनेक्टिंग है सारा, कि वो छोटी से छोटी यूनिट का भी क्या महत्व है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जो पहले चर्चा हो चुकी है वो भी आप रिवाइज कर लें। मैं गाथा नंबर फिर से दोहरा देता हूं। ये चर्चा आई थी गाथा नंबर 23 है ना। तो गाथा नंबर 23 से लेकर 23 फिर 24 में निश्चय काल का स्वरूप, फिर इसके बाद
व्यवहार काल का स्वरूप 25 में, और उसके बाद फिर 26वीं गाथा में भी व्यवहार काल के कथनचित परासित पने संबंधी सत्य युक्ति क्या है वो सिद्ध किया था काल द्रव्य को। और यहाँ बस, तो कौन सी गाथा हो गई, 23 से लेकर 26वीं गाथा तक, है ना। तो 23, 24, 25, 26 इन 4 गाथाओं में काल द्रव्य की बहुत सुंदर चर्चा आई थी। और भी चर्चा थी, अपन और भी दोहरा सकते हैं पुराना, तो उससे हमें समझ में आएगा कि काल द्रव्य की सिद्धि कैसे होती है। काल द्रव्य का वर्णन अस्तिकायों में क्यों आया, जबकि वो अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय क्यों नहीं है, अभी चर्चा आने वाली है, ये तो पहले भी आई थी, है ना। तो ऐसी उसको दोहराएंगे तो और डिटेल आपको पता चलेगी। और काल द्रव्य से क्या प्रयोजन है, ये चर्चा भी आई है पहले, है ना। देखो मैं पढ़ता हूं। यहाँ प्रश्न है कि जिस प्रकार काल द्रव्य अपनी परिणति को स्वयं ही सहकारी कारण होता है, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों की स्वपरिणति को भी वे द्रव्य स्वयं ही सहकारी कारण होंगे, तथा काल द्रव्य से क्या प्रयोजन है। उत्तर, इसका निराकरण करते हैं। सभी द्रव्यों की साधारण परिणति का सहकारी कारणपना होना काल द्रव्य का ही विशेष गुण है। प्रश्न, कैसे है काल का विशेष गुण, मतलब काल द्रव्य का विशेष गुण कैसे है वो, गति परिणमन में हेतुपना। उत्तर, जिस प्रकार आकाश का सर्वसाधारण को अवकाश देना धर्म द्रव्य का सर्वसाधारण को गति हेतुपना होना अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुपना होना गुण है, उसी प्रकार काल द्रव्य का परिणमन हेतुपना गुण है। वह भी कैसे है कि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के कार्य करने में नहीं आते, क्योंकि उससे संकर और एवं व्यतिकर दोष प्राप्त होते हैं। अर्थात सभी द्रव्यों का मिलकर एक होना संकर है, दोष है, तथा एक द्रव्य का दूसरे से भिन्न पना नहीं रहना वह व्यतिकर दोष है। यहाँ भी ये बात कही गई है कि काल द्रव्य का ही एक लक्षण है, विशेष गुण है, परिणमन में निमित्त होना। तो वो परिणमन में निमित्त होता है, और यदि वो निमित्त नहीं मानेंगे तो फिर सभी द्रव्य परिणमन तो कर रहे हैं, उसके लिए बहिरंग निमित्त होना भी जरूरी है। यद्यपि वो निमित्त कुछ नहीं करता, आरोप ही आता है ना, लेकिन वह होता है और उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वस्तु के यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो काल द्रव्य का भी यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, भले ही वो है, वो भी परद्रव्य है, लेकिन परद्रव्य का भी तो निर्णय करना पड़ेगा ना कि परद्रव्य भी है और वो पर है। परिणमन में निमित्त होने का काम काल द्रव्य का है, मेरा नहीं। देखो, जैसे हम कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को 25 साल का कर दिया, हमने अपने बच्चे को 25 साल का किया है कि वो अपनी योग्यता से 25 साल का हुआ है, और काल द्रव्य उसमें निमित्त है। परिणमन में निमित्त हम नहीं है, परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है। तो हम व्यर्थ का अहंकार क्यों लेते हैं अपने ऊपर, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो ऐसे हम जितना चिंतन करेंगे उतना हमें ये विषय और अच्छा स्पष्ट होगा। आपने काफी अच्छा प्रश्न किया, और इस तरह हम और भी उसमें गहराई से और विचार करेंगे। अभी 100 नंबर की गाथा में हमने निश्चय काल और व्यवहार काल का स्वरूप समझा। अब इसके आगे 101 गाथा में काल द्रव्य के नित्य एवं क्षणिक ऐसे 2 भेद करेंगे, तो उसकी चर्चा आएगी। और फिर काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है ना, ये सब चर्चा भी आएगी। और फिर इस विषय का उपसंहार किया जाए, जो हम क्रमशः करेंगे। अभी जिनवाणी सुन नित्या, जिनवाणी सुती बोली।
कर्म के अवसान कह कर का जो किया उपकार है उसके को बंजना शतवार गुरुद्वार सांग गिरवाणी माता की जय, जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कामन के माध्यम से पंच परमेष्टि का